जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री कागभूषुंडी जी महाराज अपना अनुभव श्री गरुड़ जी को सुना रहे हैं। सभी संतों का अपना अपना अनुभव हुआ करता है। वैसे अनुभव तो सभी मनुष्यों का होता है, परंतु संत का अनुभव भगवान से संबंधित होता है, इसलिए वह अनुभव सुनना चाहिए और जीवन में उसे उतारने का प्रयास करना चाहिए। भगवान शिव का अनुभव है, उमा कहौ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। श्री कागभूषुंडी जी का अनुभव है कि निज अनुभव अब कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। वैसे जो भगवत भक्ति पारायण संत हैं, उनके पास बैठिए और उनसे जिज्ञासा कीजिए तो वे अपना अनुभव सुनाते हैं। एक बार श्री कनक बिहारी सरकार के दरबार में एक संत जी बड़ी सुंदर बात कह रहे थे। तुलसीदास यह जीव मोहरज, जेहि बांध्यो सोई छोरो। और वे ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु मेरी बुद्धि काम नहीं करती है, आप ही कृपा कीजिए। तभी इस मोह बंधन से हम मुक्त हो पाएंगे। वास्तव में भगवान के भजन के बिना आत्यांतिक जो क्लेश है, दुख है, उसका निवारण नहीं हो सकता। तो प्रस्तुत प्रसंग का विषय है अपना अनुभव। उसी संदर्भ में श्री कागभूषुंडी जी ने यह कहा कि श्री राम जी की कृपा के बिना श्री राम जी की प्रभुताई को नहीं जानी जा सकती है, और जब तक प्रभुताई नहीं जानी जाएगी तब तक उनमें प्रतीति नहीं होगी, और बिना प्रतीति के प्रीति नहीं होगी, और प्रीति के बिना भक्ति सुदृढ़ नहीं होगी। यदि भक्ति किसी प्रकार से प्राप्त भी हो जा रही है और उस भक्ति में प्रीति का अभाव है, तो वह स्थिर नहीं रह सकती भक्ति। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से
कि स्नान करते समय में शरीर पर जल की चिकनाई तो रहती है, लेकिन इसके बाद जब पानी सूख जाता है तो शरीर रूखा हो जाता है, चिकनापन दूर हो जाता है। फिर इसके बाद कहा, ये सब अनुभव की बात है। फिर कहा यदि ज्ञान प्राप्त करना हो तो गुरुजी और वैराग्य दोनों का आश्रय लेना चाहिए, और सुख पाना हो तो भक्ति का आश्रय लेना चाहिए। विश्राम पाना हो तो सहज संतोष का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि बिना संतोष के काम का अंत नहीं होता है, और कामनाओं के रहते हुए कभी मन में विश्राम नहीं मिल सकता है, स्वप्न में भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। क्या भगवान के भजन के बिना कामनाएं मिट सकती है? अर्थात नहीं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से बिना भूमि के, बिना तल के, बिना मिट्टी के पौधा नहीं जम सकता, वृक्ष नहीं जम सकता है। विज्ञान के बिना समता की प्राप्ति नहीं होगी, और आकाश के बिना अवकाश नहीं मिल सकता। अवकाश माने स्थान, ठहराव नहीं मिल सकता। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु महि गंध की पावै कोई। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिना श्रद्धा के धर्म नहीं हो सकता। बिनु महि गंध की पावै कोई, बिना पृथ्वी तत्व के कोई गंध नहीं पा सकता। एक एक बात श्री कागभूषुंडी जी बहुत महत्वपूर्ण की कर रहे हैं, और अनुभव की बात कह रहे हैं। श्रद्धा भूमि है, धर्म पौधे हैं। जिस प्रकार से बिना भूमि के पौधे नहीं जमते, वैसे श्रद्धा के बिना धर्म नहीं हो सकते। देवताओं में, गुरुजनों में, शास्त्रों में श्रद्धा होनी चाहिए। जैसी श्रद्धा होगी वैसा ही फल प्राप्त होगा, वैसा ही लाभ प्राप्त होगा। श्रद्धा के बिना अच्छे सत्कर्म भी यदि करते हैं हम, तो वह व्यर्थ जाता है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भगवती श्री पार्वती जी श्रद्धा की प्रतिमूर्ति हैं। श्रद्धा क्या चीज है, यह भगवती श्री पार्वती जी के जीवन चरित्र से समझी जा सकती है। श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं श्रद्धा के बिना धर्म तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए जो भी सत्कर्म हम और आप करें श्रद्धा के साथ। भोर भय रघुनंदन नहीं,
जो मुनि आय सुदीन, श्रद्धा भगति समेत प्रभु, सो सब सादर किन्ह। श्रद्धा का ही पर्यायवाची प्रेम भी है। प्रेम श्रद्धा हो, भक्ति श्रद्धा हो। बिनु महि गंध की पावई कोई, बिनु तप तेज की कर विस्तारा, जल बिनु रस की होई संसारा, बिनु तप तेज की कर विस्तारा। बिनु तप तेज की कर विस्तारा, बिना तप के तेज विस्तारा कर की अर्थात नहीं। बिना तप के तेज का विस्तार किया जा सकता है क्या? बिना तप के तेज का कोई विस्तार किया है क्या? अर्थात नहीं। कि ये काकोक्ति है, जो नहीं का अर्थ प्रकट होता है। बिनु तप तेज की कर विस्तारा, तप से तेज प्राप्त होता है। भरत भवन बसि तप तन कसहि, और देह दिनहु दिन दूबरी होई, घटई तेज बल मुख छवि सोई। श्री विश्वामित्र जी महाराज तप के प्रभाव से ब्रह्म तेज को प्राप्त कर लिए। सच्चाई तो यह है कि तप से कुछ भी असंभव नहीं है। मनुष्य शास्त्रीय विधि से अपने स्वकर्म को जो पालन कर रहा है, यह उसकी तपस्या है। विद्यार्थी यदि विद्या पढ़ रहा है मन लगा करके, तो वह उसकी तपस्या है। किसान खेती कर रहा है, तो यह उसकी तपस्या है। तो तप के बिना किसी को कुछ नहीं मिलता है। तप अर्थात तपना चाहिए, उसमें परिश्रम करना चाहिए। तप से आध्यात्मिक तेज प्राप्त होता है। हां, इतना जरूर अंतर है कि तप से जिसकी जो भावना होगी, जिसको जो चाहिए वह उसको प्राप्त होगा। तप असुर लोग भी करते हैं, असुर लोग भी तप करते हैं, और उसका उद्देश्य होता है कि हमें शक्ति प्राप्त हो। और वे लोग तप करते हैं केवल दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, परास्त करने के लिए, अपने आप को विशेष शक्तिशाली बनने के लिए, और उसमें वे सफल होते हैं। तप रावण भी करता है, तप विभीषण जी भी करते हैं। विभीषण जी महाराज तेहि मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग, भक्त है वे। तो तपते अगमन कछु संसारा, कुछ भी कठिन नहीं है
अप्राप्त नहीं है, दुर्लभ नहीं है। कोई भगवान के लिए तप कर रहा है, कोई संसार के लिए तप कर रहा है। तप तो हर कोई कर रहा है, बिना तप से उसका मनोरथ, उसका अभिष्ट पूरा ही नहीं होगा। तप का तेज है, तप से व्यक्ति तेजस्वी होता है, तप से शक्ति पाता है, बल पाता है। श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं, बिनु तप तेज की कर विस्तारा। बिना तप के की माने क्या, तेज का विस्तार किया जा सकता है, कोई कर सकता है? अर्थात नहीं। जल बिनु रस की होई संसारा। बिना जल के रस प्राप्त नहीं हो सकता। रस प्राप्त होता है जल से। जो भी रस है सब द्रव्य रूप है। द्रव्य रूप है, द्रव्य रूप अर्थात पेय रूप में है, पिया जा सकता है। तो जल के बिना संसार में रस नहीं हो सकता। और सील की मील बिनु बुध सेवकाई। जिम बिनु तेजन रूप गोसाई। सील की मील बिनु बुध सेवकाई। सील की मिल बिनु बुध सेवकाई। बिनु बुध सेवकाई, सील मील की अर्थात नहीं। बुद्धिमान की सेवा किए बिना क्या किसी को सील मिल सकता है? अर्थात नहीं। तेज चाहिए तो तप करो, रस चाहिए तो जल को प्राप्त करो, सील चाहिए तो बुद्धिमानों की सेवा करो। बुद्ध से संत, विद्वान, गुरुजन जो पूजनीय हैं, इन सब का अर्थ समझना चाहिए। बिना बुद्धिमान की सेवा किए शील की प्राप्ति नहीं हो सकती है। बिना तेज के रूप नहीं मिल सकता। जिमे बिनु तेजन रूप गोसाई। यहां तेज से अग्नि तत्व का अर्थ लेना चाहिए। तेज से अग्नि तत्व का अर्थ लगाना चाहिए। अग्नि तत्व के बिना रूप नहीं मिल सकता। जिमि बिनु तेजन रूप गोसाई। शील की मिल बिनु बुध सेवकाई। जिमि बिनु तेज न रूप गोसाई। बुद्धिमान पुरुष की सेवा से ही शील की प्राप्ति होती है। कहने का अभिप्राय यह है कि जब हम विद्वानों की, संतों की सेवा करते हैं, तभी हमारे में शील गुण स्थापित होता है। वैसे बीरबल की प्रशंसा चाहे जितनी की जाती हो,
लोक दृष्टि से लोक जगत में, परंतु अध्यात्म जगत में अध्यात्म दृष्टि से उनकी प्रशंसा नहीं की जाती है, क्योंकि उन्होंने भजन नहीं किया। श्री डोंगरे जी महाराज ने लिखा है कि एक मणि राजा को प्राप्त हुआ, तब उन्होंने जो उस मणि के ज्ञाता जौहरी है उनको बुलाया और उनसे पूछा कि इस मणि का मोल कितना होना चाहिए, बाजार में इसका कितना मोल मिलेगा। तो जौहरी ने कहा, महाराज इसका मोल 99,000 होना चाहिए, और आप यदि बाजार में इसको बेचते हैं तो 99,000 प्राप्त होगा। राजा ने कहा, 1,000 क्यों कम कर दिए? 1,000 क्यों कम कर दिए आप? देखो, बुद्धि की विशेषता की बात कही जा रही है। बुद्धि की विशेषता चाहे जितनी श्रेष्ठ हो जाए, लेकिन शील एक अलग गुण है, वो जो सभी सद्गुणों का श्रृंगार है, भूषण स्वरूप है। जौहरी ने कहा, राजन आपके खजाने में आपके पास जितनी मणियां हैं सबको आप मंगवाइए, फिर मैं इसका राज स्पष्ट करूंगा। राजा ने सभी मणियों को सामने रखा, और जब सामने रखा तो 99,000 की जो मणि है उसने अपने तेज से सभी मणि के तेज को दबाना शुरू किया, लेकिन राजकोष से एक मणि ऐसी निकली कि जिसके सामने इसका तेज दब गया। जौहरी ने कहा, इसलिए हमने इसका 99,000 बताया। महाराज, राजा ने इनको बहुत प्रशंसा किया और कहा, तुम्हारी बुद्धि इतनी तेज है, तीक्ष्ण है कि बताओ तुम इस प्रकार से मणि को परखते हो। तो ये बुद्धि की विशेषता वाली बात हुई। परंतु शील की बात अलग है। शील का स्थान नेत्र होता है। गुरु नृप भरत सभा अवलोकी, गुरु नृप भरत सभा अवलोकी, सकुचि राम फिर अवनि बिलोकी, तो शील सराही सभा सब सोची, कहु न राम सम स्वामी संकोची। श्री राम जी किसी से यह नहीं कह पा रहे हैं कि आप लोग प्रस्थान करें, किन्हीं से नहीं कह पा रहे हैं, सबकी ओर देख रहे हैं और फिर इसके बाद भूमि की ओर देखने लगते हैं। यह है शील गुण। तुलसी कहूं न राम सो साहिब शील निधान। और इसके पूर्व की पंक्ति पढ़िए तब बात स्पष्ट हो जाएगी। प्रभु तरुतर कपिडार पर ते किए आप, समान तुलसी कहूं न राम सो साहिब शील निधान। इसको शील कहते हैं। तो शील का स्थान नेत्र है। जिनके नेत्र में शील हो, लोक दृष्टि से कहते हैं ना, एक लोक दृष्टि से कहते हैं कि अमुक व्यक्ति निःशील है, इसके नेत्र में तो पानी भी नहीं है, ऐसा कहते हैं। अर्थात जिनके नेत्र करुणा से
परिपूरित हो, सजल हो, किसी के प्रति दोष न देखते हो, जो अपने नेत्र से किसी में दोष न देखते हो, सबके प्रति आदर सम्मान भाव रखते हो, सबको आदर देते हो, यही तो शील गुण का पहचान है। शील की मिल बिनु बुध सेवकाई। जीवन में जब तक बुद्धिमान पुरुष की सेवा हम नहीं करेंगे तब तक शील गुण प्राप्त नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, पूर्व काल में शिक्षा ली जाती थी सेवा करके, तो उस शिक्षा में शील की प्राप्ति होती थी। अब शिक्षा की व्यवस्था बदल गई, पैसे लेकर के शिक्षा लेने देने वाली बात हो गई, तो शील का अभाव होने लगा। फिर भी जिन पर दैवीय कृपा हो, भगवान की कृपा हो, उनमें शील आ जाता। लेकिन शील प्राप्ति का एक बढ़िया सूत्र है जो श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं कि विद्वान संत की सेवा करो तो शील की प्राप्ति हो जाएगी। जिमि बिनु तेजन रूप गोसाई। बिना तेज तत्व के रूप नहीं प्राप्त हो सकता, तेज तत्व से ही रूप प्राप्त होता है, जल तत्व से रस प्राप्त होता है, और निज सुख बिनु मन होई की थीरा। निज सुख बिनु मन होई की थीरा, परस की होई बिहीन समीरा। निज सुख बिनु मन होई की थीरा, परस की होई बिहीन समीरा। निज सुख बिनु मन होई की थीरा, परस की होई बिहीन समीरा। निज सुख बिनु, निज सुख माने अपना सुख, जिसको कहते हैं आत्म सुख। निज सुख बिनु मन होई की थीरा, अपने सुख के बिना, आत्म सुख के बिना मन थीरा होई की अर्थात नहीं। क्या मन स्थिर हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता है। परस की होई बिहीन समीरा। समीरा विहीन परस होई की अर्थात नहीं। समीरा माने पवन तत्व के बिना, वायु तत्व के बिना स्पर्श हो सकता है क्या? अर्थात नहीं हो सकता है। निज सुख बिनु मन होई की थीरा। जब तक आत्म सुख प्राप्त नहीं होगा, आत्म आनंद प्राप्त नहीं होगा, तब तक मन स्थिर होगा ही नहीं। मन हमेशा चलता रहता है और अथक है ये मन, कभी थकता ही नहीं, चलता रहता है। शरीर को श्रम महसूस होता परंतु मन को नहीं। मन तो हमेशा चलता रहता है। सो जाते हैं, सपने में चलता रहता है। पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। मन हमेशा डगमगाता रहता है, चलता रहता है।
मन कितना चंचल है, कितना चलायमान है, इस बात को भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से श्री अर्जुन जी ने कहा, प्रभु चंचलम ही मनः कृष्ण, ये गीता जी के 6वें अध्याय के 34वां श्लोक में, चंचलम ही मनः कृष्ण परमाथि बलभद्रढ़ तस्याहम निग्रहम मनो दुर्निग्रहम चलम। चंचलम ही मनः कृष्ण परमाथि बलभद्रढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरूप सुदस्करम। पवन की गति को रोक लेना आसान है, लेकिन मन की गति को रोक लेना आसान नहीं है। 35वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण तुरंत समर्थन भी किए, अनुमोदन किए, लेकिन मन को अधीन करने का उपाय भी बता दिए। असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। वैराग्य पूर्वक अभ्यास करने से मन को निरोध किया जा सकता है। चंचलम ही मनः कृष्ण परमाथि बलभद्रढ़, बहुत बड़ा परमाथि है, बलवान है ये। तो कहने का भाव यह है कि मन कभी स्थिर नहीं रहता, मन हमेशा चलायमान रहता है। मन को धीरे धीरे साधा जाता है, धीरे धीरे उसको रोका जाता है। एकदम से मन को रोका भी नहीं जा सकता। एकदम से नहीं रोका जा सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। विनय पत्रिका 79 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, 89 पद में 89 में गोस्वामी जी ने कहा, मेरो मन हरिजू हठ न तजई, मेरो मन हरिजू हठ न तजई, निषिदिन नाथ देव सिख बहु विधि, निषिदिन नाथ देव सिख बहु विधि, करत सुभाव निजई, मेरो मन हरिजू हठ न तजई। हाँ हार्यो करी जतन विविध विधि, अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होहि तबहि, जब प्रेरक प्रभु बर जय, मेरो मन हरिजू हठ न तजई। ये मन बड़ा हठी है। किस बात को लेकर के हठी है? तो सांसारिक प्रपंच में डूबे रहने के लिए हठी है, विषय में विचरण करने के लिए हठी है। विनय पत्रिका 102 में इसी संदर्भ में गोस्वामी जी ने लिखा, हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्हो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु हमें कृपा कर दीनो।
उसी में कहा विषय बारी मन मीन भिन्न नहीं होत कबहु पल एक। ये कभी भी अलग नहीं होना चाहता है। ताते सही विपत्ति अति दारुण जनमत जोनी अनेक। तो मन स्थिर नहीं हो पाता है। मन हमेशा चल रहता है। माला लेकर बैठते हैं तब भी मन घूमता रहता है, पाठ कर रहे हैं तब भी घूमता रहता है। मन एक जगह थोड़ा केंद्रित हो पाता है और वो स्थान है सत्संग का, कथा का। वक्ता महोदय का मन यदि कहीं भटका तो फिर प्रसंग की प्रस्तुति में वह विचलित होगा, वक्तव्य उसका बिगड़ेगा, प्रसंग से वह भटकेगा। श्रोता का मन यदि विचलित हुआ तो उसको वह प्रसंग समझ में नहीं आएगा। इसलिए कथा में मन केंद्रित होता है। इस बात को बड़े अच्छे जो मनीषी लोग हैं उन महापुरुषों ने कहा है। हम मन को माला में, पाठ में केंद्रित नहीं कर पाते। भगवान की पूजा कर रहे हैं फिर भी केंद्रित नहीं हो पा रहा है। एक ही उपाय है कि हम मानस जी की चौपाइयों से, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जी के श्लोकों से, भागवत जी के श्लोकों से, गीता जी के श्लोकों से, भक्तमाल जी के प्रसंगों से हम चिंतन करते हुए यदि नाम जाप करते हैं, ठाकुर जी की पूजा में लग जाते हैं तो मन वहां केंद्रित रहता है। तो मन केंद्रित करने का एक ही उपाय है, भगवत चरित का चिंतन। भगवान के चरित का चिंतन। श्री हनुमान जी महाराज श्री भरतलाल जी को दर्शन करते हैं। बैठे देखि कुशासन, जटा मुकुट कृष गात, राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। परंतु जब श्री हनुमान जी कहते हैं तब क्या कहते हैं? जासु बिरह सोचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुण गण पाती। रटहु निरंतर गुण गण पाती। श्री हनुमान जी कहते हैं आप जिनके गुण गणों को स्मरण करते हैं, आप रटते रहते हैं। दास ने सुना है, साकेतवासी पूज्य श्री किलाधीश जी श्री सीताराम शरण जी महाराज के संदर्भ में वे नाम जपते हुए शास्त्र चिंतन करते थे। ग्रंथ को सामने खोल के रखते थे। ऐसा हमने अच्छे संत से सुना है। और खोल के शास्त्र रखे हैं, नाम जप रहे हैं और सोच रहे हैं। नाम महाराज की कृपा से उनकी जो विद्वता प्राप्त हुई वह विद्वानों के बीच एक विशेष सम्मान दिलाने वाली हुई विद्वता। एक संत जी कह रहे थे कि दीक्षा के संदर्भ में जब उन्होंने उनसे जाकर के कहा, तब किलाधीश जी ने ये कहा कि आप ये काम करिए, इस प्रकार से आप मंत्र का जाप करिए और नाम स्मरण कीजिए, आपको गुरु जी की प्राप्ति हो जाएगी। एक सुंदर विचार। तो कहने का अभिप्राय यह है कि मन को स्थिर करने के लिए चरित का चिंतन, नाम का जाप, यही उपाय है। निज सुख बिनु मन होई कि थीरा, वह सुख है आत्म सुख, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा।
आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तव भव मूल भेद भ्रम नासा, तव भव मूल भेद भ्रम नासा। और बिना वायु तत्व के स्पर्श नहीं हो सकता। ध्यान दीजिएगा, लोग कहते हैं फालिस मार दिया, उसको और स्पष्ट करते हैं कि हवा मार दिया, रोग के दृष्टि से कहते हैं लकवा मार दिया। पर हकीकत क्या है? उस अंग से, उस स्थान से वायु की गति अवरुद्ध हो जाती है, वायु का संचार रुक जाता है, इसीलिए वह अंग शून्य पड़ जाता है। और फिर उस अंग से स्पर्श का कोई सुख नहीं मिल सकता, पता ही नहीं चलता कि हम क्या उठा रहे हैं, क्या छू रहे हैं, उसे कुछ पकड़ में नहीं आएगा, बल ही नहीं मिलता उसमें। तो वायु तत्व से स्पर्श होता है, बल मिलता है। परस की होई विहीन समीरा। यहां पर इस प्रसंग में 5 तत्व और उन तत्वों का गुण श्री काकभुसुंडी जी ने कहा। 5 तत्व और इन तत्वों के गुणों को श्री काकभुसुंडी जी ने कहा। आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व और वायु तत्व, इन 5 का नाम लिया। को अवकाश की नभ बिनु पावई, आकाश तत्व है। बिनु मही गंध की पावई कोई, पृथ्वी तत्व है। जल बिनु रस की होई संसारा, जल तत्व है। जिम बिनु तेज न रूप गोसाई, अग्नि तत्व है। और परस की होई विहीन समीरा, ये वायु तत्व है। प्रसंग में थोड़ी गंभीरता है, सावधानी से सुनिएगा। आकाश के गुण क्या है? अवकाश देना। पृथ्वी का गुण क्या है? गंध देना। जल का गुण क्या है? रस देना। और अग्नि तत्व का गुण क्या है? रूप देना। और वायु तत्व का गुण क्या है? स्पर्श देना। ये गुण है। अब आप इसको इस प्रकार से समझिए। श्रवण, त्वचा, नेत्र, रसना और नासिका, ये जो हमारी इंद्रियां हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं, कान, त्वचा, नेत्र, रसना और नासिका, इनके देवता है। इनके देवता है। श्रवण के देवता कौन है? आकाश। त्वचा के पवन, नेत्र के सूर्य, रसना के वरुण और नासिका के अश्विनी कुमार, इन इंद्रियों के देवता है। क्रमशः समझ लीजिएगा। श्रवण, त्वचा, नेत्र, रसना और नासिका, जिनके यथाक्रम में देवता हैं आकाश, पवन, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार। विषय क्या है? विषय है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये विषय है। हमारी इंद्रियां पतिव्रता है। हमारी इंद्रियां पतिव्रता है। अपने देवताओं को छोड़ और को ग्रहण नहीं करती है। हमारी इंद्रियां अपने देवताओं के
विषय को छोड़ करके दूसरे के विषय ग्रहण नहीं करती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। स्पष्ट हो गया। लेकिन जीव जो है वह व्यभिचारी है, जीव पतिव्रता नहीं है। अभी आपने सुना जैसे कि श्रवण के देवता आकाश है। आकाश का विषय क्या है? शब्द है। श्रवण इंद्रिय हमारी किसको ग्रहण करती है? शब्द को। शब्द को ग्रहण करती है। तो हमारी इंद्रियां तो पतिव्रता है, अपने स्वामी के विषय के अलावा और किसी को ग्रहण नहीं करती है, और देवता के विषय ग्रहण करती नहीं है। लेकिन हम आप जो जीव रूप में, हमारे जो जीव है, हम जो जीव रूप में हैं, हमारे जीव कहिए चाहे हम जीव रूप में हैं, ये व्यभिचारी है। इनमें पतिव्रत धर्म नहीं है। ये गंगा किनारे गंगा घाट, जमुना किनारे जमुना घाट जमुना दास, गंगा किनारे गंगा दास, जमुना किनारे जमुना दास बन जा रहा है। एक में स्थिर नहीं रहता जीव। है जीव के देवता कौन है? जीव के देवता श्री राम जी हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। और जीव के देवता श्री राम जी हैं, और श्री राम जी के विषय क्या है? भक्ति। ये जीव अपने इष्ट देवता की भक्ति को छोड़ करके अन्य देवी देवताओं की भक्ति के चक्कर में पड़ता रहता है। इसीलिए यह जीव हमेशा क्लेशित रहता है। यह जीव हमेशा संसार में भटकता रहता है, परेशान रहता है। तभी तो कहा, गावहि वेद पुराण सुख की लही हरि, भगति बिनु। श्री हरि भक्ति के बिना सुख मिल ही नहीं सकता। और आगे, कवने सिद्धि की बिनु विश्वासा, कवने सिद्धि की बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन भव भय नासा, बिनु हरि भजन भव भय नासा। कवने सिद्धि की बिनु विश्वासा, बिना विश्वास के कवने सिद्धि की अर्थात नहीं। बिना विश्वास के कोई भी सिद्धि प्राप्त हो सकती है क्या? अर्थात नहीं। बिनु हरि भजन भव भय नासा, बिना हरि भजन के भव भय का नाश नहीं हो सकता। कवने उस सिद्धि की बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन न भव भय नासा। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक कोई भी सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। सिद्धि की प्राप्ति होगी विश्वास से। कहीं भी जब हम विश्वास करते तभी हमें सिद्धि मिलती है। विश्वास क्या है? यह तो भगवान शंकर के जीवन चरित्र को पढ़िए, समझिए, तब समझ में आएगा। उन्होंने श्री राम नाम पर ऐसा विश्वास किया कि कालकूट फल दीन अमी को। विश्वास गुरु के बचन सुरति करी, राम चरण मन लाग।
रघुपति जस गावत फिरऊं, छन छन नव अनुराग। गुरु के वचन सुरति करी, राम चरण मन लाग। गुरु जी के वचन में विश्वास है। भगवती श्री पार्वती जी ने कहा, नारद वचन न मैं परिहरऊं, बसऊ भवन उजरऊं नहीं डरऊं। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हूँ सुगम न सुख सिद्धि तेहि। यह भगवती श्री पार्वती जी का वाक्य है। मानसकार ने कहा, कलयुग समयुग आन नहीं, कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाई राम गुण गण बिमल, भवतर बिनहि प्रयास, भवतर बिनहि प्रयास। विश्वास से। कवने सिद्धि के बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन न भव भय नासा। भगवान के नाम की, धाम की, चरित की, रूप की अनंत महिमा है। हमें जितना विश्वास होता है उतना ही हमें लाभ होता है। विश्वास, बिनु विश्वास भगति नहीं, आगे कह रहे हैं। तो विश्वास, एक बात और समझ लीजिए, बिना विश्वास के तो भूत की भी सिद्धि नहीं होगी, भूत भी नहीं मिलेंगे, और देवी देवता भगवान का मिलना तो बहुत दूर वाली बात रही। गोस्वामी जी ने एक जगह देखा, एक माता जी ने दीवाल पर मट्टी का लेपन करके और फिर गोबर मट्टी से लीप करके और फिर चावल के पिसा हुआ घोल बना करके उसमें हाथ के पंजा डुबा करके दीवाल पर छाप लगाई और फिर वहां फूल चढ़ाई, धूप दिखाई, प्रणाम किया उसने। गोस्वामी जी ने पूछा, माता जी क्या बात है, हाथ की पूजा कर रही हूं, बात क्या है? उन्होंने कहा, ये हाथ नहीं, ये हमारे देवता है। उनको वहां विश्वास है, इसीलिए उसी में उनको वह दर्शन प्राप्त हो रहा है, उसी में उनको वह सिद्धि मिल रही है। बिना विश्वास के भाई कहीं भी भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। विश्वास है तो शिलाखंड से भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाता है। श्री प्रहलाद जी का विश्वास है, भगवान सभी जगह व्याप्त हैं, सब जगह उनकी उपस्थिति है, पर हिरण्यकश्यप को विश्वास नहीं है। एक संत जी कह रहे थे कि हिरण्यकश्यप ने विश्वास तो किया तभी भगवान प्रकट हुए, नहीं तो क्यों प्रकट होते? कैसे विश्वास किया? तो जब हिरण्यकश्यप ने पूछा, क्या तुम्हारे भगवान इस खंभे में भी हैं? श्री प्रहलाद जी ने कहा, हां।
तो तमक करके आवेश में आकर के हिरण्यकश्यप ने खंभे पर प्रहार किया, मुष्टिका से प्रहार किया, मैं तुम्हारे भगवान को मारता हूं, देखो क्या कर लेते हैं मेरा। विश्वास किया। इतनी बात तो वह भी समझ रहा है कि यह खंभा चाहे स्वर्णमणि में है चाहे पाषाण में है, लेकिन ये जड़ है, यहां भगवान कहां से आ सकते हैं। लोग विग्रह में जल्दी विश्वास नहीं कर पाते, खंभे में विश्वास कर लेना। परंतु श्री प्रहलाद जी कहने पर विश्वास उसने किया, और यदि विश्वास वह नहीं करता तो फिर मारता क्यों? मारने का मतलब उसने विश्वास किया। तो भगवान को तो अपने भक्त के वचन से प्रेम है। ठाकुर जी प्रकट हो गए खंभे से, और फिर गोस्वामी जी को कहना पड़ा, प्रीति प्रतीति बढ़ी तुलसी तब ते सब पाहन पूजन लागे। फिर लोग पत्थर को पूजने लगे। श्री कबीरदास जी महाराज कुछ इस प्रकार से प्रचार किए, पत्थर पूजने क्या आवश्यकता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने प्रमाण के साथ लोगों के सामने यह प्रसंग रखा, चरित्र रखा कि देखो प्रीति प्रतीति बढ़ी तुलसी तब ते सब पाहन पूजन लागे। सब यूं ही पाषाण नहीं पूजते हैं, पाषाण इसलिए पूजते हैं क्योंकि उसमें से भगवान प्रकट होते हैं। किसी शिलाखंड में पहले भगवान का विग्रह आलोकित होता है, तब फिर मूर्तिकार उसमें से भगवान का विग्रह प्रकट करते हैं। श्री काकभुसुंडी जी कहते हैं, कवने उस सिद्धि के बिनु विश्वासा, बिना विश्वास के कहीं भी सिद्धि नहीं प्राप्त होगी। श्री कबीरदास जी महाराज के शिष्य श्री पद्मनाभ पाद पद्म जी महाराज, श्री पाद पद्माचार्य जी महाराज, वैसे थे बहुत बड़े विद्वान, लेकिन श्री कबीरदास जी के शिष्य बन गए, शास्त्रार्थ करना छोड़ दिए। एक दिन गंगा जी के तट पर घड़े में जल लेने के लिए गए। विद्वान शिष्य है, गुरु जी कभी कुछ कहते नहीं थे, लेकिन शिष्य का धर्म है सेवा करना। पाद पद्माचार्य जी जानते हैं कि बिना सेवा के कोई सिद्धि नहीं मिलती है, तो वे जल भरने के लिए गंगा किनारे पहुंचे। वहां पर उन्होंने क्या देखा कि बड़ी भीड़ छाई हुई है। काशी का एक जाना माना प्रसिद्ध सेठ गंगा जी में डूबने के लिए आया है। क्यों डूबने आया है? तो उसको गलित कुष्ठ हो गया है, और उस कुष्ठ को ठीक करने के लिए उसने बहुत परिश्रम किया, परंतु जब उसका कुष्ठ ठीक नहीं हुआ और एक दिन उससे भंगी ने घृणा किया, तब उसने मरना उचित समझा, इसीलिए वह डूबने आए हैं। श्री पाद पद्माचार्य जी ने पास में जाकर कहा, अरे सेठ, यह मानव शरीर बार बार नहीं मिलता है। माना कि तुमको गलित कुष्ठ हो गया है, तुम्हारे किसी पाप के कारण तुम्हें यह रोग हुआ है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम आत्महत्या करो, मर जाओ। सुनो, मेरा कहा मानो, और 3 बार श्री राम नाम का उच्चारण करते हुए गंगा जी में डुबकी लगाओ 3 बार, तुम स्वस्थ हो जाओगे, पर तुम भजन करना। सेठ जी ने कहा, महाराज मुझे झूठा सपना मत दिखाइए, झूठी तसल्ली मत दीजिए। मैंने बहुत बार राम राम किया, मेरा ये रोग ठीक होने वाला नहीं है। लोगों ने कहा, अरे एक संत जी का बात मान लो, ये संत जी की बात है, और खास करके श्री कबीरदास जी का चेला है ये, और दूसरी बात ये बहुत बड़े विद्वान है पाद पद्माचार्य जी महाराज, इनकी बात मान लो। अरे 3 बार राम राम कहते हुए डुबकी तो लगाना है, नहीं ठीक होना तो फिर डूब जाना, कोई बात नहीं। इस प्रकार से लोगों के कहने पर उन्होंने जैसे ही डुबकी लगाई,
प्रथम डुबकी में ही उसका रोग ठीक हो गया, दूसरी डुबकी में उसका अंग पूर्ण हो गया, तीसरी डुबकी में उसका दाग वाग चिन्ह सब खत्म हो गया। बाहर निकला वह सेठ, जय जयकार शुरू हुई श्री पाद पद्म जी की। सब जय जयकार करने लगे और आप घड़े में जल भर करके श्री कबीरदास जी के पास आए। मन में बड़े खुश हैं, बहुत आनंदित है, सोच रहे हैं कि मैंने आज श्री राम नाम का प्रभाव देखा, चमत्कार देखा, ठीक हो गए ये रोगी। गुरु जी के पास आए श्री कबीरदास जी ने कहा, पाद पद्म तुम बड़े मूर्ख हो। उन्होंने कहा, गुरु जी क्यों? कहा, तुमने कुष्ठ रोग को ठीक करने में 3 बार राम नाम का खर्च किया, तुमने श्री राम नाम के महत्व को ठीक से समझा ही नहीं। गुरु जी मुझसे गलती हुई। श्री कबीरदास जी ने कहा कि वह कुष्ठ रोग नामाभास से ठीक हो जाएगा, तो यह श्री कबीरदास जी का विश्वास है, पद्मनाभ जी का, श्री पाद पद्म जी का विश्वास है, 3 बार राम नाम लेने में रोग ठीक होगा। तो जिनको जितना विश्वास होता है श्री राम नाम के प्रति, उनको उतना ही फल प्राप्त होता है। कब ने उस सिद्धि की बिनु विश्वासा, और बिनु हरि भजन न भव भय नासा। श्री हरि के भजन किए बिना भव भय का नाश नहीं होगा। वह भव भय कौन भव भय? जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इसका नाश नहीं होगा। इस प्रसंग का उपक्रम है, राम भजन बिनु मिटहि की कामा, और यहां उपसंहार लगाए, बिनु हरि भजन न भव भय नासा, और बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन राम। राम कृपा बिनु सपने हो, जीवन लह विश्राम, जीवन लह विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होगी, और बिना भक्ति के श्री राम जी द्रवित नहीं होंगे, और जब तक श्री राम जी द्रवित नहीं होंगे, कृपा नहीं करेंगे, तब तक जीव को विश्राम नहीं मिलेगा। अस विचारी मति धीर तजि कुतर्क संशय सकल, भजहु राम रघुवीर करुणा कर सुंदर सुखद। श्री काघुसुंडी जी महाराज इस प्रकार से अपना अनुभव श्री गरुड़ जी को सुनाए। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए भक्तमाल जी से श्रवण करते हैं। एक सूचना ये थी कि प्रतिपदा में बोलने वाले बहुत 1 ही 2 लोग आते हैं, बोल नहीं पाते।